Good morning, students. Today we are doing organizing. First, we read the meaning of organizing. What is organization? Identifying and grouping different activities in the organization and bringing together the physical, financial, and human resources to establish the most productive relation for the achievement of specific goal of the organization. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उनको पहचानना, उन्हें आइडेंटिफाई करना और उन सब एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो भी हमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे मशीनरी, रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी कैपिटल, मनी, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर लेबर्स आ जाती है, तो उन सबको इस तरह से काम, उनके बीच में ऐसे रिलेशन डालना, रिलेशन लगाना कि ताकि हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए और जो हमारा रिजल्ट है वो अच्छा आए। सब डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं अब हम। अकॉर्डिंग टू G.R. Terry, establishing the effective authority relationship among the selected works, persons and workplace in order for the group to work together effectively। वही है, जो भी हमारे फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको इस तरह से रिलेशन बिठाना उनमें ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो इफ़ेक्टिव आए, अच्छा आए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। अब हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं? टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज़ टू प्रोवाइड इट विद एवरीथिंग, यानी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरह से रन करने के लिए उसे वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड किए करवाए जाए, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल्स, ताकि जो हमारा वर्क है वो इफ़ेक्टिवली हो पाए। अब इन जनरल वर्ड, अब इन सब का जो इन सब डेफिनेशन को मिला कि क्या डेफिनेशन आई वो हम पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म, यानी जो भी ऑर्गेनाइजिंग का मतलब जो भी एक्टिविटीज़ होती है और जो भी उनके अंदर रिसोर्सेज लगे होते हैं उन सबको इफ़ेक्टिवली ऑर्डर के अंदर रखना, मेकिंग मोस्ट इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज है उनका अच्छा यूज़ हो पाए। व्हेन द मैनेजर्स आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग पर फंक्शन इट रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब मैनेजर ये काम करता है तो वो ये सब किस में सेट कर देता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर वो सेट कर देता है उन सब एक्टिविटीज़ को। कौन सी एक्टिविटी किस टाइम होगी, कैसे होगी, उसमें क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट हम कर रहे हैं प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस के अंदर 4 स्टेप्स है, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे 8 स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। डिटर्मिनेशन यानी ऑब्जेक्टिव का निर्धारण करना कि ऑर्गेनाइजेशन को हम किस ऑब्जेक्टिव के लिए रन कर रहे हैं। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अप एन ऑर्गेनाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करने के लिए। इट विल कंसिस्ट इन डिसाइडिंग एज टू वाई द प्रोसीड ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू बी सेटअप। ये फर्स्ट स्टेप है ये डिसाइड करने के लिए कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन हम सेटअप कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम उसे क्यों सेटअप कर रहे हैं। एंड देयर फॉर व्हाट विल बी द नेचर ऑफ वर्क, और इसके लिए जो हम ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट करने के लिए उसका नेचर क्या होगा, उसके अंदर हम प्रोडक्शन क्या करेंगे, ये हम इसमें डिसाइड करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव के अंदर। नेक्स्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। अब उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, ये हम डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ में डिसाइड करते हैं। देन द टोटल जॉब, जितने भी काम हैं, आर सब डिवाइडेड इनटू द एसेंशियल एक्टिविटीज़, उनको एक्टिविटीज़ में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल द वर्क ऑफ एन इंडस्ट्रियल पर्सन में बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग मेजर फंक्शन। जैसे एक इंडस्ट्री है उसके अंदर क्या क्या काम होते हैं? परचेजिंग होता है, प्रोडक्शन होता है, फाइनेंसिंग होती है, पर्सोनल एंड सेल होते हैं। तो ये सारे फंक्शन को एक्टिविटीज़ के सब एक्टिविटीज़ में सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ताकि जो हमारा वर्क है वो इफेक्टिवली हो जाए। आगे है ग्रुपिंग एक्टिविटीज़। देन क्लोजली रिलेटेड एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ आर ग्रुप्ड इनटू द डिवीज़न। अब जो एक जैसी एक्टिविटीज़ है उन सबको एक ग्रुप में रखा जाएगा। इसके अंदर है ग्रुपिंग एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड डिपार्टमेंट एंड द डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्शन।
नेक्स्ट, असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसके अंदर जो भी ड्यूटीज़ है उनको कंप्लीट करने के लिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें ऑथोरिटी भी दी जाती है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी के अंडर आएगा और इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारा डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी। जब एक्टिवली नहीं कर पाएगा तो ऑथोरिटी के अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है उसके लेवल में उसे ऑथोरिटी दी जाती है कि आप इस चीज़ के लिए ऑथोराइज हो, आपके पास लीगल परमिशन है कि आप जो भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए जो भी ऑर्डर देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ऑथोरिटी दे दी, तो अकाउंटिंग अपने आप आ जाती है कि वो अगर उस जो वर्क में कोई मिस्टेक होएगी तो वो पर्सन उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग, इसके अंदर क्रिएशन ऑफ अकाउंटिंग आ जाता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इट क्रिएट अकाउंटेबिलिटी ऑफ पर्सनल फॉर द पर्टिकुलर वर्क फॉर विच ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देता है उस पर्सन के ऊपर कि आप ही इस जो आपने वर्क किया है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आगे है, ये मैंने प्रोसेस दी हुई है आपको डायग्राम के थ्रू। तो फर्स्ट स्टेप हमारा था डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, नेक्स्ट है असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी एंड लास्ट है क्रिएटिंग अकाउंटिंग। तो ये हमारी प्रोसेस है ऑर्गेनाइजिंग। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।